हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो अब सर्दियाँ शुरुआत हो चुकी हैं, तो बनाएंगे ठाकुर जी और राधा रानी के लिए बढ़िया वूलन बस जो मेरे ठाकुर जी को गर्माहट दे। तो चलो बनाते हैं। बस देखो यहाँ पे मैंने एक जो हैंकी आते हैं सॉफ्ट वाले, तो वो मैंने एक हैंकी लिया। इस हैंकी से ड्रेस बनाऊंगी ठाकुर जी की। तो अगर आपके बड़े हैं तो आप 2 या 3 रुमाल में भी बना सकते हैं। तो मेरे ठाकुर जी जो हैं तो 0 नंबर के हैं, डबल 0 नंबर के, तो मैं उन्हीं का साइज़ ले रही हूँ। लेकिन ये जो कॉटन के जो हैंकी होते हैं ये जो स्ट्रेचबल होता है फैब्रिक, तो इनका देखो, इनका मेज़रमेंट क्या है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो देखो हैंकी को फोल्ड कर लिया है और देखो 2-2 इंच दोनों साइड से यहाँ पे लंबी लंबी पट्टी निकाल लेंगे। तो ये लंबी लंबी देखो यहाँ से पट्टी निकाल लेंगे और ये दोनों फैब्रिक का जो रफू वाला साइड होता है वो दोनों को एक दूसरे पर रखते हुए तभी जो है पट्टी कट करें, नहीं तो आपको नीचे से फिर फोल्ड करना पड़ेगा कपड़ा। तो जो रफू वाला साइड है इसमें आपको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा और सीधी दोनों की साइड एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, तब आपको स्टिचिंग करें। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों सीधी साइड रख ली और साइड से सिलाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा लहंगा, इससे लहंगा बन जाएगा। अब चलो निकालते हैं चोली और इस बचे हुए कपड़े से कैप बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इस कपड़े को जो है यहाँ पे मैं फोल्ड करे ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 2.25 इंच इधर से 2.25 इंच इधर, दोनों साइड से हैंकी के यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। और इसको यहाँ से देखो पूरे लाइन में ऐसे लाइन खींचते हुए और लंबी सी यहाँ मैं पट्टी कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ देखो इसकी चौड़ाई 3.5 इंच एक तरफ से हो गई, एक तरफ से 4.5 इंच हो गई। तो ये जो है चोली का मेज़रमेंट हो गया। तो देखो कपड़ा कट हो गया। अब देखो बनाते हैं यहाँ पे जो लहंगा का जो फ्लेयर कटा था, तो इन दोनों फैब्रिक को एक दूसरे पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और सीधी साइड आपस में दोनों पट्टियों का साइड एक ही तरफ सीधा होना चाहिए, उल्टे साइड से डबल सिलाई करके। और देखो यहाँ पे डबल सिलाई करे ले रहे हैं। फिर उसके बाद में धागे को कट करके और आसानी से कपड़ा जो है सिल जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट स्ट्रेचेबल का फैब्रिक होता है तो आसानी से सिल जाता है। तो अब चलो धागा को यहाँ पे कट करे ले रहे हैं। और देखो उसके बाद में देखो जो उल्टा साइड है ये, अब इसको हम सीधा साइड की तरफ इधर देखो इसको फोल्ड कर खोले ले रहे हैं। और देखो यहाँ पे सिलाई को सही करते हुए और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक निकला हुआ उसको कट कर देंगे। और देखो अब यहाँ पे चलो डालते हैं छोटी छोटी सी, इसमें डालेंगे प्लेट। और इसको देखो इस तरीके से आसानी से, छोटी मतलब ज़्यादा छोटी भी ना डालें, मीडियम उसमें करके फिर यहाँ पे प्लेट आपको पूरे फैब्रिक में डाल लेनी है, पूरे पट्टी में। तो देखो आसानी से पड़ जाएंगी ये प्लेटें। तो देखो अगर एक डाल पाए तो एक एक करके डाल पाए तो एक एक करके बना सकते हैं। अगर ज़्यादा डाल पाए 2 या 3 4 5 करके अगर एक साथ में आप सिलना चाहें तो उस तरीके से भी सिल लें, मतलब आसानी से अब सिलेंगी तो अच्छे से बन जाएगी पूरी ये ड्रेस ये। और देखो तो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। अब चलो डाल लेते हैं पूरे में करके यहाँ पे। तो देखो पूरे मैंने यहाँ पे कमर में मैंने पूरे में फ्लेयर डाल दी, इस तरीके से पूरा फ्लेयर बन के तैयार हो चुका है प्लेट से। और देखो उसके बाद में अब दिखाती हूँ इसकी कमर कितनी मेजरमेंट की हुई है। तो यहाँ पे मैं 1 इंची टेप से नाप के आपको दिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो रही है, ये देखो ये हो रही है लमसम वही पूरे 5 इंच के तकरीब, हाँ 5 इंच है ये। और उसके बाद में चलो अब बनाते हैं चोली। तो जो मैंने फैब्रिक कट किया था उसी से बना रहे हैं। तो देखो इसका मेज़रमेंट देखो, यहाँ पे एक साइड में रफू है और एक साइड में नहीं है। तो वैसे जब कपड़ा कट करें तो दोनों साइड में रफू हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रफू साइड हम स्लीव की तरफ रख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने जो कपड़ा लिया था उसको मैंने बीच से सेंटर से यहाँ पे कट कर दिया था। उसके बाद में यहाँ पे लमसम वही 2 इंच के करीब मैंने कपड़े में सिलाई लगा ले रहे हैं दोनों तरफ, दोनों कपड़ों को फोल्ड करके दोनों तरफ से। लेकिन कटिंग आपको 2 ही इंच करनी है, लेकिन सिलाइयों को फोल्ड करके पट्टी आपको सिलाई पूरी पट्टी में सीधे सीधे करनी है। देखो मैंने यहाँ पे पूरे पट्टियों में लंबी लंबी सिलाई लगा ली है। उसके बाद में फिर देखो दोनों कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। और फिर देखो यहाँ पे बाजू का शेप देंगे। तो यहाँ पे देखो आपको लमसम 1 इंच के करीब यहाँ पे आपको शेप देना है। और साइड से देखो राउंड शेप करते हुए यहाँ पे आपको सिलाई लगा देनी है, कि जिस तरीके से स्लीव का शेप होता है उस तरीके से यहाँ पे आपको डबल सिलाई करके यहाँ पे लगा देनी है।
तो बहुत ही आसानी से आपका ये चोली बन के ठाकुर जी की तैयार हो जाएगी। तो चाहे ठाकुर जी या राधा रानी किसी को भी आप ये पहना सकते हो। बहुत प्यारी ड्रेस बन के तैयार होती है, बहुत जल्दी झट से बनने वाली है ड्रेस। एक लमसम वही 10-15 मिनट में आपकी ये बन के ड्रेस तैयार हो जाएगी ठाकुर जी की। आप अच्छे से पहनाओ, रोजाना बदलिए, मतलब बहुत कम हल्के खर्चे में बहुत जल्दी ड्रेस बन के तैयार होने वाली ठाकुर जी की। उसी तरीके से देखो, एक तरफ से बन गई बाजू और दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरीके से 1 इंच का शेप देते हुए और यहाँ से राउंड शेप में सिलाई लगा ले रहे हैं। तो डबल सिलाई यहाँ इधर भी दे रहे हैं, क्योंकि जो है डबल सिलाई से फैब्रिक धुलने वुलने में खुलेगा नहीं। तो जब भी धागा कटिंग करना हो तो डबल सिलाई करके ही आपको धागा कट करना है। तो यहाँ पे देखो बन के तैयार हो गई चोली ये। अब यहाँ पे देखो धागे को कट करके और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था तो सब यहाँ पे धागा कट कर देंगे। और जो यहाँ पे देखो राउंड में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। तो आपको ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो आसानी से बन के चोली हो गई तैयार है। तो चलो इसको सीधा करके आपको दिखाते हैं कैसी बनी हुई है। तो देखो कितनी प्यारी सी बनके ये चोली यहाँ पे छोटी सी तैयार हो गई है। तो ये आप ये अच्छे से 0, 00, 1 या 2, 3 नंबर की आसानी से 3 नंबर तक की आप आसानी से ठाकुर जी को, राधा रानी को ये पहना सकते हो। और उसके बाद में फिर इस लहंगे के साथ में इसको जॉइंट कर देंगे। तो साइड से अच्छे से पकड़ते हुए, और देखो इसमें अगर चोली छोटी है, लहंगा बड़ा है, लहंगा बड़ा चोली छोटी, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है स्ट्रेचेबल होता है, तो इसको आसानी से आप जॉइंट कर सकते हो। क्योंकि वो कॉटन कपड़े में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आप इस अच्छे से आप इसको जॉइंट कर सकते हो। तो जो कपड़ा छोटा बड़ा पड़ रहा हो तो उसको आप स्ट्रेच हल्का खींचते हुए ये जॉइंट कर सकते हो। ये तो चलो पूरे में इस तरीके से इसको जॉइंट कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जॉइंट हो गया। अब उसके बाद में यहाँ धागे को डबल करते हुए और धागे को कट कर लेंगे। और देखो ये बन के ड्रेस यहाँ पे एक्स्ट्रा जो धागा है सब कट करके निकाले दे रहे हैं। देखो कितनी प्यारी सी छोटी सी ड्रेस बन के ठाकुर जी की तैयार हो चुकी है पोशाक के। तो देखो कितनी, आप सर्दियों में आप अच्छे से ठाकुर जी को पहनाए, धूप निकले या ना निकले तो कई सारी ड्रेस बना करके रख लेंगे। बहुत हल्के खर्चे से 10 रुपये के मात्र रुपये में ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो उसके बाद में बनाते हैं कैप। तो जो उसके बाद जो बच गया था फैब्रिक उससे देखो यहाँ पे एक फोल्ड लगा ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक पूरी में अच्छे से एक फोल्ड लगा ले रहे हैं पूरे फैब्रिक में। और उसके बाद में देखो फिर उसके बाद में फिर इस फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे और साइड से हम डबल सिलाई लगा देंगे। और फिर देखो उसके बाद में हम सुई से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे धागा डालते हुए ऊपर से इसमें यहाँ पे देखो पूरे छोटे छोटे से यहाँ पे टाँके डालते हुए ऊपर साइड से, क्योंकि नीचे मैंने फोल्ड कर दिया तो इस तरीके से पूरे में छोटे छोटे से यहाँ पे टाँके डाल देंगे और यहाँ पे डबल धागा कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे पूरे धागे में हल्के हल्के छोटे छोटे टाँकों से डाल के और अच्छे से यहाँ पे ठाकुर जी की बहुत जल्दी से कैप बन जाने वाली है। तो यहाँ पे देखो इस पूरे में ऐसे छोटे छोटे टाँके भर लिए। अब उसके बाद में अच्छे से कपड़े को संभालते हुए पूरे हाथों में अच्छे से कपड़े को दाब लेंगे। उसके बाद में अच्छे से खींचते हुए और उसके यहाँ पे 3-4 राउंड धागे के लगा लेंगे ऐसे करके हल्के टाइट टाइट। और फिर उसके बाद में सुई धागा से यहाँ पे डबल धागा करके नॉट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये बन के ठाकुर जी की कैप प्यारी से तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरी मैचिंग ड्रेस ठाकुर जी की बनके रेडी हो जाएगी। और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए। तो आपकी वीडियो बहुत दिनों बाद डाल रहे हैं। तो मैंने कॉटन के वैसे बहुत सारे बनाए थे और उसके बाद में आज ये वूलन ड्रेस बना रहे हैं ठाकुर जी की, क्योंकि अब सर्दियों में ठाकुर जी वूलन ड्रेस ही पहनेंगे। तो यहाँ पे मैंने काम बना करके ड्रेस ठाकुर जी के लिए तैयार की है। और देखो ड्रेस मैंने और भी बनाएंगे क्योंकि कपड़ा हमारे पास रखा है। तो यहाँ पे देखो प्यारी ड्रेस बना के तैयार कर दी। तो चलो पहनाते हैं ठाकुर जी की प्यारी सी ड्रेस। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि मैंने देखो यहाँ पे 000 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाई थी, लेकिन देखो मैंने मेरी राधा रानी यहाँ पे 4 नंबर की है। तो मैंने 4 नंबर राधा रानी को मैंने पोशाक पहनाई है। तो देखो उसके बावजूद भी 0 नंबर की बनाने के बाद भी देखो यहाँ पे राधा रानी की भी हो गई। लेकिन जब जैसे आप राधा रानी की आप बनाए तो यहाँ पे फ्लेयर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, लेकिन कमर के हिसाब से पूरी ड्रेस अच्छे से परफेक्ट बैठ गई है। तो अगर जब राधा रानी की बनाएंगे तो फ्लेयर की लंबाई ज़्यादा बढ़ा लेंगे और पूरी ड्रेस का मेजरमेंट सेम यही रहेगा, हल्का आधा 1 इंच बढ़ेगा कमर में, लेकिन और कुछ भी नहीं। तो देखो बन के ड्रेस तैयार हो गई। और देखो कैप तो बिल्कुल राधा रानी के बिल्कुल परफेक्ट
परफेक्ट बैठ रही है। जब यहाँ पे बाल लगाएंगे राधा रानी के, ठाकुर जी के, तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। तो देखो कितनी प्यारी लग रही लाडू। तो देखिए राधा रानी पहन के ड्रेस प्यारी सी, देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितनी ड्रेस प्यारी बनी हुई है और छोटी सी। तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आप अपने ठाकुर जी राधा रानी की सेवा इस तरीके से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे आप सभी को।